दुनिया भर के शमशान घाट और कब्र पर ऐसा क्या हो रहा है कि वहां सुरक्षा बढ़ाने की बात होने लगी है। आप कहेंगे मौत से बड़ा डर कौन सा है जो कब्रिस्तान की सुरक्षा जरूरी हो गई। तो इसकी कहानी आपको अगले 60 सेकंड में बताते हैं। ये तस्वीर साउथ अफ्रीका की है जहां लोग कब्र पर सोते दिख रहे हैं। ये तस्वीर जब वायरल हुई तो दावा किया गया कि ये कब्र की सुरक्षा कर रहे हैं। हालांकि ये दावा गलत निकला, लेकिन पश्चिम अफ्रीका के सियरा लियोन से अब कब्र की सुरक्षा वाली बात सामने आई है। वहां इन दिनों कब्रिस्तानों पर सरकार का सख्त पहरा हो चुका है। वजह है नशे की लत। नशे के लिए कब्रें खोदकर हड्डियां चुराने का एक ऐसा चलन जिसने इस देश में 18 से 25 साल की उम्र के नौजवानों का जीवन तहस नहस कर दिया है। इस नशे के आदी नौजवान शाम ढलते ही कब्र खोदकर हड्डियां निकालने की जुगत में लग जाते हैं। फिर इन हड्डियों को पीसकर इनका चूरा बनाते हैं और फिर इसे ड्रग्स में मिलाकर कुश नाम का नशीला पदार्थ बनाया जाता है। इस नशे को तंबाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नशीले पदार्थ के बारे में रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नशा सस्ता मगर बेहद खतरनाक है। इस नशे से नौजवानों की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये उनका शरीर पूरी तरह अपाहिज बना देता है। और सबसे खास बात यह है कि इस ड्रग को लेने वालों की हालत बिल्कुल फिल्मों में देखने वाले ज़ॉम्बी यानी भूतों जैसी खौफनाक हो जाती है। इंसानी हड्डियों का चूरा इसमें मौजूद सल्फर की वजह से नशे को कई गुना बढ़ा देता है। बस इसलिए ये नशा ज़ॉम्बी ड्रग के नाम से अफ्रीका ही नहीं अमेरिका तक मशहूर हो रहा है। जानकारों के मुताबिक कुछ का असर शरीर के जरूरी अंगों जैसे दिल, दिमाग, लीवर, किडनी और फेफड़ों पर सीधे पड़ता है, जिसकी वजह से नशा करने वाले की कभी भी मौत हो सकती है। सच तो यह है कि अफ्रीका के इस देश में कुश का नशा करने वाले सैकड़ों नौजवानों की पहले ही मौत हो चुकी है और पिछले 3 साल में यहाँ के अस्पतालों में इस नशे से बीमार होकर भर्ती होने वाले नौजवानों की तादाद 4000% बढ़ी है। यही वजह है कि सरकार ने अब इस ड्रग के खतरे को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और इंसानी हड्डियों की चोरी रोकने के लिए कब्रिस्तानों के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया है। खबरों के मुताबिक कुश का नशा बेहद सस्ता है। महज 800 रुपए का नशा उनको दिन भर पस्त रखने के लिए काफी है। हालांकि गरीबी के चलते इस देश की औसतन सालाना आमदनी भी महज 42,000 रुपए ही है। इसीलिए सस्ता होने के बावजूद जिस्मानी और माली तौर पर कुश का नशा इस नस्ल को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसी वजह से सियरा लियोन की सरकार ने ड्रग के इस्तेमाल से नौजवानों के बचाव और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अब एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों अफ्रीका के नौजवान इस नशे के आगे झुकने पर मजबूर हैं? आखिर ऐसा क्या है इस नशे में जो ये नौजवान अपनी सुध बुध खोकर कब्रिस्तान से हड्डियां निकालने पर मजबूर हो गए हैं? ऐसी खबरें हैं कि अफ्रीका के इस हिस्से में फैली जबरदस्त गरीबी। सियरा लियोन दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। बेरोजगारी और गरीबी से परेशान यहाँ के नौजवान इस नशे को अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई से भागने का जरिया बना बैठे हैं।